जिसे तुम बदलने की कोशिश करते हो वह और मजबूत हो जाता है। लोग सोचते हैं मैं गुस्सा छोड़ दूंगा, मैं डर खत्म कर दूंगा, मैं आदतें बदल दूंगा। लेकिन यह तरीका गलत है, क्योंकि बदलाव बल से नहीं आता, बल्कि भीतर देखने से आता है। परिवर्तन भीतर की समझ का नाम है, संघर्ष का नहीं। मन एक फिल्म की तरह है, विचार आते हैं जाते हैं बदलते हैं। मन को बदलो मत, मन का दर्शक बनो। यानी गुस्सा आए उसे देखो, डर आए उसे देखो, विचार आए उन्हें देखो। यही गवाह भाव तुम्हें बदल देता है, क्योंकि जब तुम देखने लगते हो तो मन अपनी ताकत खोने लगता है। तीसरा चरण है अपने आप को स्वीकार करना। स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन संभव नहीं। तुम्हारे दोष, कमजोरियां, गलतियां, इनसे भागो मत, उन्हें दबाओ मत, उन्हें नकारो मत। बस स्वीकार करो। और जहां स्वीकृति आती है वहां तनाव, डर और दबाव खत्म हो जाता है। स्वीकृति हाई जय, भीतर शांति, और शांति ही परिवर्तन की भूमि है। चौथा चरण है वर्तमान में लौटना। अभी में हो जाओ, यही ध्यान है। अतीत में अपराध बोध है, भविष्य में डर है, पर जीवन केवल अब भी में है। जब तुम इस क्षण में हो तो पुरानी आदतें ढाने लगती हैं, विचार धीमे पड़ जाते हैं, मन शांत होने लगता है। चौथे 10 मिनट में यह समझाओ कि हर पल होश में रहना ही धीरे धीरे तुम्हें बदल देता है। ओशो की सारी शिक्षा की जड़, ध्यान तुम्हें वह बना देता है जो तुम वास्तव में हो। ध्यान का मतलब है सांस को देखना, शरीर को ढीला छोड़ना, विचारों को गुजरते देखना, उन्हें पकड़ना नहीं। धीरे धीरे अंदर खाली जगह पैदा होती है, और इस खालीपन में नया व्यक्तित्व जन्म लेता है। इस हिस्से में एक आंखें बंद, दो गहरी सांस, तीन शरीर ढीला, चार विचार आए, उन्हें गुजर जाने दो, पांच, बस देखो, मत लड़ो। यही ध्यान धीरे धीरे भीतर क्रांति लाता है। जीवन कोई युद्ध नहीं, एक खेल है। क्या बदलना है? इसे दबाव मत बनाओ, अपने ऊपर बोझ मत डालो। अपने आप को बदलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया बने, जैसे फूल अपने आप खिलता है। इस हिस्से में यह समझाओ, सहजता, प्रेम, स्वीकार्यता, मुस्कान, हल्कापन, खुद पर भरोसा, ये सब मिलकर इंसान को ऊपर उठाते हैं। अंत में बताओ कि परिवर्तन कोई लक्ष्य नहीं, यह तो जागरूकता का परिणाम है। समझ, परिवर्तन संघर्ष से नहीं आता। मन को देखना, गवाह होना, स्वीकृति, खुद से प्रेम, वर्तमान, अब भी में जीना, ध्यान, भीतर की सफाई, सहजता, बिना बोझ के जीना। इन 6 चरणों पर कोई भी व्यक्ति चले, वह धीरे धीरे बदल जाता है। मन परतों में बना है। तुम खुद को तभी बदलोगे जब तुम परतों को पहचानोगे। मन की 5 परतें हैं। एक विचारों की परत, दो भावनाओं की परत, तीन इच्छाओं की परत, चार स्मृतियों की परत, पांच व्यक्तित्व की परत। कि वह जो सोचता है वह नहीं है, जो महसूस करता है वह नहीं है, जो याद रखता है वह नहीं है। सब परतें हैं। तुम्हारा असली चेहरा परतों के पीछे शांत बैठा है। जैसे जैसे तुम परतों को पहचानते हो, तुम बदलना आसान हो जाता है, क्योंकि तब तुम समझते हो कि तुम मन नहीं, मन के मालिक हो। ओशो कहते हैं, भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें बदलने दो। एक, गुस्सा कहाँ से आता है? गुस्से का असली कारण अपेक्षा है। जहां अपेक्षा खत्म, वहां गुस्सा खत्म। देखना शुरू कर दो, आज तुम किससे अपेक्षा रखते हो? दो, डर कहाँ से आता है? डर अतीत से पैदा होता है और भविष्य में फैलता है, वर्तमान में डर नहीं। तीन, दुख कैसे पैदा होता है?
दुख इस वजह से है कि हम जीवन को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। समझ में आता है कि जीवन अपने ढंग से चलता है। भावनाओं को बदलने का रास्ता, उन्हें सचेत रूप से देखना और उन्हें स्वतः रूपांतरित होने देना। ये 30 मिनट इंसान के भावनात्मक जीवन में क्रांति लाता है। ओशो कहते हैं, अवचेतन को साफ किए बिना कोई ध्यान में नहीं जा सकता। अवचेतन मन में जमा है। डर, सदमे, बचपन की चोटें, दबे हुए भाव, पुराना दुख, अपमान, तिरस्कार, अस्वीकार, इनकी सफाई 3 तरीकों से होती है। 1, कैथारसिस, भावों को बाहर निकालना। ओशो डायनामिक मेडिटेशन इसी के लिए है। कूदना, हंसना, रोना, चिल्लाना, सब अवचेतन की सफाई है। 2, लिखकर खाली करना, जो अंदर है उसे कागज पर उतारो, मन हल्का होने लगता है। 3, देखने की कला, जितना अवचेतन को देखते जाओगे वह उतना साफ होता जाएगा। ये 30 मिनट व्यक्ति को अपने दबे हुए अंधेरे से मुक्त करता है। ऊर्जा बदलो, जीवन बदल जाएगा। 1, सांस की ऊर्जा, सांस गहरी हो तो मन शांत होता है, सांस उथली हो तो मन बेचैन। 2, शरीर की ऊर्जा, धीरे चलो, शांत बैठो, प्यार से जियो, ऊर्जा हल्की हो जाती है। 3, 4, विचारों की ऊर्जा, विचार थकाते हैं, जितना देखने में जाओगे विचार कम होंगे। 5, मौन की ऊर्जा, मौन सबसे बड़ी दवा है। ये 30 मिनट व्यक्ति के ऊर्जा स्तर को बदलने की विधि है। ओशो कहते हैं, संबंध जीवन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। बदलना चाहते हो तो अपने संबंधों को देखना जरूरी है। इस भाग में सीखें, प्यार में समझ, प्यार स्वामित्व नहीं, स्वीकार्यता है। क्रोध को संबंधों में मत फैलाओ, हर क्रोध अंदर की चोट है, दूसरे पर मत गिराओ। सुनना, लोग सुनते नहीं, जवाब ढूंढते हैं। सुनना एक ध्यान है। ईमानदारी जो हो वही कहो। सच संबंधों को सरल करता है। स्वतंत्रता, प्यार में स्वतंत्रता होनी चाहिए, कैद नहीं। ये 30 मिनट समझाता है कि व्यक्ति का परिवर्तन उसके संबंधों को बदल देता है। ओशो कहते हैं, ध्यान वो मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे असली घर तक ले जाता है। इस भाग में हर दिन 20 मिनट मौन, कुछ मत करो, बस बैठो, धीरे धीरे भीतर गिरो। देह से परे जाना, ध्यान में एक पल आता है जब शरीर महसूस होना बंद हो जाता है। विचार से परे जाना, फिर विचार दूर होने लगते हैं, जैसे किसी और के हो। फिर तुम देखते हो कि तुम्हारे अंदर एक साक्षी है जिसे न शरीर छू सकता है, न विचार, न दुख। यहीं आत्मबोध जन्म लेता है। तुम परतों से बनते हो, उन्हें पहचानो, भावनाओं को बदलो, दबाओ मत, अवचेतन साफ करो, ऊर्जा को बदलो, संबंधों में होश लाओ, ध्यान में गहरे उतर जाओ। 3 घंटे के बाद मन हल्का हो जाता है, भावनाएं शांत, ऊर्जा साफ और भीतर मौन उतरने लगता है। जो तुम समझते हो कि तुम हो, वह तुम नहीं हो, वह समाज का दिया हुआ मुखौटा है। झूठा मैं, की नाम, पहचान, इज्जत, नौकरी, रिश्ते। असली मैं, की मौन, चेतना, साक्षी। हम सारा जीवन झूठे मैं को बचाते बचाते गुजार देते हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, दुख, सब इसी झूठे मैं से आते हैं। झूठे मैं के लक्षण, हमेशा दूसरों से तुलना, हमेशा मैं सही हूं की जिद, दूसरों की नजर में अच्छा दिखने की भूख, हर बात पर चोट लगना, तुरंत प्रतिक्रिया देना। झूठा मैं टूटना शुरू हो जाता है जब 1, तुम देखने लगते हो। 2, तुम मौन में जाने लगते हो। 3, तुम स्वीकार करने लगते हो कि जब तक झूठा मैं चलता है तुम बदल नहीं सकते। जब यह पिघलना शुरू होता है तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। अपने भीतर की इच्छाओं को देखना और मुक्त होना। इच्छाएं तुम्हें चलाती हैं,
तुम नहीं चल रहे। यहां 3 प्रकार की इच्छाएं समझाई जाती है। एक छोटी इच्छाएं, पैसा, आराम, मान इज्जत, प्रसिद्ध, ये कभी पूरी नहीं होती। जितना मिलता है और बढ़ जाती है। 2 मनोवैज्ञानिक इच्छाएं, लोग मुझे पसंद करें, लोग मेरी इज्जत करें, ये हमेशा दुख देती है। 3 आध्यात्मिक इच्छा, सच्चाई को जानने की इच्छा। यह इच्छा बाकी सभी इच्छाओं को पार कर जाती है। इच्छा को मारो मत। देखो, ओशो कभी इच्छा को नकारने को नहीं कहते। वे कहते हैं, इच्छा को होश से देखो, वह खुद शांत हो जाएगी। जब तुम सच में इच्छाओं को देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ये तुम्हारी अपनी नहीं है, ये समाज ने दी है। इच्छाओं से पकड़ ढीली करना ताकि भीतर स्वतंत्रता जन्म ले। स्वीकारना और बहाव में जीना। ओशो कहते हैं, जीवन किसी के हिसाब से नहीं चलता, जीवन अपने प्रवाह में चलता है। इस भाग में आप सिखाते हो कि संघर्ष छोड़ो, हर चीज को अपने हिसाब से चाहने की आदत छोड़ दो। यही दुख की जड़ है। जीवन को बहने दो, नदी की तरह। जहां रास्ता मिले वहां बहो। जहां रुकना हो रुक जाओ, जहां मुड़ना हो मुड़ जाओ। नियंत्रण छोड़ना। लोग खुद को बदलना चाहते हैं, लेकिन हर चीज को अपने हिसाब से चलाकर। यह असंभव है। ओशो कहते हैं, नियंत्रण हल टू तनाव बहाव की शांति भरोसा। जीवन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, जीवन तुम्हें अनुभव देता है। जब भरोसा आता है तो मन डरना बंद कर देता है। तीसरा, 30 मिनट ये बताता है कि जब जीवन पर भरोसा आता है, मन शांत होता है और शांत मन परिवर्तन को आकर्षित करता है। चौथा, तो 30 मिनट ध्यान की पराकाष्ठा, आंतरिक मौन। यह अंतिम 30 मिनट है, सबसे गहरा। ओशो कहते हैं, परिवर्तन का अंतिम बिंदु मौन है। मौन में तुम वही बन जाते हो जो तुम हमेशा से थे। ध्यान का तीसरा चरण, ध्यान 3 अवस्थाओं से गुजरता है। 1, शरीर का शांत होना। 2, मन का शांत होना। 3, मौन का जन्म होना। जब तीसरी अवस्था आती है, एकदम चुप्पी उतरती है, जैसे कोई भीतर घंटी बज रही हो। इस मौन में क्या होता है? विचार धीमे हो जाते हैं, गुस्सा स्वतः गायब, डर गल जाता है, दुख पिघल जाता है, व्यक्ति हल्का महसूस करता है, प्रेम सहज हो जाता है, चेतना फैलती है। असली परिवर्तन यहां होता है। जिस दिन तुम भीतर के मौन को छू लेते हो, तुम बदल जाते हो। बिना कोशिश, बिना लक्ष्य, बिना संघर्ष। मौन में व्यक्ति आत्मज्ञानी, शांत, संतुलित, प्रेमपूर्ण और वास्तविक बन जाता है। यह अंतिम मिनट व्यक्ति को उसके अंदर के मंदिर तक ले जाता है। इच्छाओं को समझना और मुक्त होना, जीवन को स्वीकारना और बहाव में जीना। ध्यान के गहरे मौन में उतरना। तुम्हारी आदतें तुमको चलाती हैं। तुम सोचते हो कि तुम निर्णय ले रहे हो, लेकिन निर्णय आदतें ले रही हैं। आदतें कहाँ पैदा होती हैं? हर बार दोहराए गए विचार, हर बार दोहराई गई भावनाएं, हर बार दोहराया गया व्यवहार, हर बार दोहराया गया डर, हर बार दोहराया गया आनंद। ध्यान रखो, आदतें तुम्हारी नहीं, मन की हैं। आदतों को बदलने के 3 ओशो तरीके। एक, जागरूकता। जब आदत उठे, बस देखो, आदत टूटने लगती है। 2, धीमी धीमी डिटैचमेंट। आदत को रोकना नहीं है, उससे दूरी बनाना है। जैसे तुम धूम्रपान करने से पहले 5 मिनट होश में बैठो, तुम्हारा निर्णय बदलने लगता है। 3, जस्ट वॉच। ओशो कहते हैं, जिससे लड़ते हो वह मजबूत हो जाता है। तालियां बजती हैं क्योंकि दोनों हाथ मिलते हैं। तो आदत से मत लड़ो, हाथ हटाओ, आदत अपने आप गिर जाएगी। पहले 30 मिनट के बाद व्यक्ति समझता है, बदलाव बल से नहीं,
जागरूकता से आता है। ये भाग बहुत गहरा है। ओशो कहते हैं, अहंकार कोई वास्तविकता नहीं, यह एक विचार है। और विचार तभी खत्म होता है जब तुम उसे देख लेते हो। अहंकार की असली जड़ें। अहंकार चार चीजों से पैदा होता है। एक, तुलना। दो, अपेक्षा। तीन, मान मान्यता। चार, नियंत्रण। अहंकार के टूटने के संकेत। चोट, जल्दी लगना बंद बातें, दिल पर लेना बंद, गलतियां हो स्वीकारने की क्षमता, रिश्तों में हल्कापन, मन में कम प्रतिक्रिया। अहंकार को खत्म करने के तीन ओशो तरीके। एक, साक्षी भाव। अहंकार तभी जीवित रहता है जब तुम मैं हो। जब तुम दर्शक बन जाते हो, मैं गायब होने लगता है। हंसी सबसे बड़ी क्रांति है। हंसो और अहंकार पिघलने लगता है। तीन, समर्पण। लेट गो। कुछ क्षण जीवन को समर्पित कर दो, जहां तुम कुछ भी नियंत्रित नहीं करते। अहंकार नियंत्रण से जन्मता है, समर्पण से मरता है। ये दूसरा 30 मिनट व्यक्ति को भीतर से हल्का कर देता है। अहंकार पिघलने लगता है। प्रेम परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। पर वे बताते हैं कि प्रेम को लोग गलत समझते हैं। प्रेम और लगाव का फर्क। लगाव डर है, पकड़। प्रेम खौल, स्वतंत्रता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। असल में वे कह रहे होते हैं, मैं चाहता हूं तुम मेरे अनुसार चलो। प्रेम का जन्म कब होता है? प्रेम तब जन्म लेता है जब एक, तुम खाली होते हो। दो, तुम शांत होते हो। तीन, तुम स्वतंत्र होते हो। फिर प्रेम तुम्हारे भीतर से बहता है। यह किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता, यह एक गुण बन जाता है। प्रेम को बढ़ाने के तीन ओशो तरीके। एक, प्रेम को अभिव्यक्त करो। मुस्कान, स्पर्श, दया, मौन, नजर, इनसे प्रेम बहता है। दो, दूसरों को स्वतंत्रता दो। ओशो कहते हैं, यदि तुम प्रेम करते हो तो दूसरे को मुक्त करो, क्योंकि प्यार कभी कैद नहीं बनता। तीन, स्वयं से प्रेम। तुम खुद से प्यार नहीं करते तो दुनिया भी तुम्हें प्यार नहीं दे सकती। प्रेम का रास्ता भी ध्यान का रास्ता है। यह भाग सबसे गहरा है। यह परिवर्तन का अंतिम दरवाजा है। जब तुम खुद से मिलते हो, वहीं परिवर्तन पूरा होता है। ध्यान की अंतिम यात्रा। ध्यान के 5 चरण। एक, शरीर शांत। दो, सांस धीमी। तीन, विचार कम। चार, मौन की गहराई। पहले 4 चरण पहले ही विस्तार में आ चुके हैं। अब पांचवां चरण समझना है। जागरण, अवेकनिंग। क्या है? तुम अपने मन को अलग से देखने लगते हो। तुम अपनी भावनाओं को पकड़ना बंद कर देते हो। तुम प्रतिक्रियाओं की जगह उत्तर देते हो। तुम्हें मौन स्थायी हो जाता है। तुम्हारे भीतर आनंद का स्रोत खुलता है। जागरण का अर्थ है तुम अपने भीतर के मंदिर में रहने लगते हो। जागरण में क्या परिवर्तन आते हैं? तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो। मन की हलचल धीरे धीरे रुक जाती है। जीवन का हर पल उत्सव बन जाता है। तुम्हें कुछ पाने की चाह नहीं रहती। तुम स्वयं को पूर्ण महसूस करने लगते हो। यह चौथा और आखिरी 30 मिनट सीधे तुम्हें आत्मबोध की कगार तक ले जाता है। आदतों को जागरूकता से बदलना, अहंकार की जड़ को पहचानना, प्रेम को गुण बनाना, न कि इच्छा। ध्यान के अंतिम चरण, जागरण की अनुभूति। इन 2 घंटों के बाद व्यक्ति अंदर से शांत, बाहर से हल्का, प्रेम से भरपूर, अहंकार से मुक्त